बाज़ लोग कहते हैं कि 40 साल में मौलाना फजलुर रहमान ने असम्बली में रहकर हमारे लिए क्या किया। सुभान अल्लाह। इनसे पूछो जो कहते हैं क्या किया, कि तुमने मौलाना को वोट कितने दिए। आप जाकर अपने इमाम मस्जिद को कहो तूने मस्जिद में क्या क्या बनाया, तो इमाम पूछेगा ना कि तुमने चंदा कितना दिया। उसे पूछने का हक नहीं है मौलाना। तो आपने मौलाना फजलुर रहमान को नुमाइंदे कितने दिए। आप क्या समझते हो अकेला मौलाना फजलुर रहमान जाएगा वहां काम कर लेगा? भाई वहां ईमानी ताकत से नहीं, वोट की ताकत से काम होते हैं। आपने मौलाना को कितने 400 मिंबरान में 10 मिंबर आप देते हो और छुरी देकर कहते हो जाओ जंगल काट के आ जाओ। छुरी से जंगल कटते हैं? बताएं। खुदा के बंदे, एक बड़ी सी छत होती है, लंटर डालने के लिए मशीन आती है, मिस्त्री कहते हैं हम हाथ से नहीं डालते, और तुम हजरत मौलाना फजलुर रहमान को 10 बंदे देकर कहो जाओ शरीयत नाफिज करा। ये कैसी बात है? और बोलता वो है जिसने वोट नहीं दिया होता, जो वोट में अपनी बिरादरी को देखता है, कौम को देखता है, कबीले को देखता है, इलाके को देखता है, बच्चे की नौकरी को देखता है, घर की नाली बनने को और मोहल्ले की गली बनने को देखता है। वो बोलता है। नजरियात जो रखता है, फिक्र का बाहम मुत्तफिक है और मौलाना के मामलात से वाकिफ है, वो कभी नहीं बोलता। और मेरा तजर्बा है, मैं अक्सर तौर पे कहा करता हूं कि जुमा की तकरीर खतीब थोड़ी सी लंबी कर लेना तो बोलता वो है जो आखिर में आए। जो शुरू में आए वो सुन रहा होता है, वो नहीं बोलता। वो कहते हैं बिल्कुल पश्तो में क्या कहते हैं, रिश्ता भाई ठीक कह रहा है, सच कह रहा है। हाँ, तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, उसे मजा आ रहा होता है, समझ रहा होता है। जो आखिर में आते हो बार बार घड़ी देखेगा, जो टाइम पूरा होता है, टाइम पूरा। इस पर भी मैं एक बात करूं, लोग कहते हैं इमाम देर से आता है। मैं कहता हूं इमाम को देर से आना चाहिए। हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर दामत बरकातुहुम मौजूद हैं। मैं बाकी उलमा की मौजूदगी में हज़रत मुफ्ती साहब सारे आले इल्म में, मैं एक जुमला कहता हूँ इन हज़रात ने वाकई तायद करनी है कि इमाम बाद में आए कोई ऐब नहीं है, मुक्तदी पहले आए। दलील मेअराज की रात मुक्तदी अंबिया हैं, इस धरती के सबसे अफजल मुक्तदी हैं, वो पहले आए हैं, इमामुल अंबिया बाद में आए। हमारे ऊपर क्या एतराज है भाई, इमाम लेट हो गया। इमाम कभी कभी लेट हो जाए तो उस पर एतराजात की लिस्ट आ जाती है। तो भाई ऐसे नहीं है, तो उस इमाम को हक है पूछने का, तो हमें भी हक है कि आपने मौलाना को कितने वोट दिए। बाबा जितने दिए हैं ना, उतनी खिदमत उस बंदे ने अपनी उम्र अपने इल्म से बढ़ के की है, बढ़ के की है। ये अभी कारगुजारी सुना रहे थे स्टेज सेक्रेटरी साहब, कहाँ है हमारे स्टेज सेक्रेटरी, पश्तो में सुना रहे थे। मैं बिल्कुल गुलाबी गुलाबी पश्तो समझता हूँ, मुझे पूरी पश्तो समझ नहीं आती, लेकिन मैं इतनी समझ रहा था कि अफ्रीका में जिस बंदे ने इनको कारगुजारी सुनाई है, वहां पर कोई कादियानियों का मरकज बना हुआ था और वो मुसलमानों में तबलीग कर रहे थे। ऐसा है मौला? सुने फिर बताएं क्यों वहां पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की असम्बली में किरदार मौजूद नहीं है। वहां की असम्बली में मुफ्ती महमूद नहीं है, वहां की असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, वहां की असम्बली में उलमा की मेहनत नहीं है, उस सियासी सतह पर उलमा का किरदार नहीं है। आज कुफ्र इस्लाम के नाम पर पेश कर रहा है। तुम सलाम पेश करो इन उलमा को कि इन लोगों ने क्या किया। और सुने मौलाना ने 40 साल में क्या किया। 40 साल उस बंदे ने गुजारे हैं। जब पिछली दफा हुकूमत खत्म हुई और मौलाना आने लगे घर, तो इस्लामाबाद में उनका 1 फुट का भी जाती घर नहीं निकला। अगर ये करप्शन करने वाले होते, कोई मामला खराब करने वाले होते, कोई मामला तो बना लेते। अपन इससे बड़ी उजली सियासत आपको कहाँ मिलेगी। और हमारे इस खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इस तब्दीली को, जिसको तबाही कहते हैं, इस तबाही की हुकूमत को आज 8 साल हो रहे हैं। जुर्रत इनमें होती तो मौलाना पर 1 रुपए की करप्शन साबित करते। मैं बात ठीक कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? तो फिर 1 रुपए की करप्शन साबित करते। सारा झूठ है, कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इन लोगों की टिकट काट के आप इनको भागता देखें।